नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में रीतिकाल के प्रमुख काव्यशास्त्री एवं उनकी रचनाएं के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें रीतिकाल के समग्र विवेचन हमने किया था, लेकिन अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2 और 3। वीडियो लंबा न हो इसलिए हमने इस पाठ को 3 भागों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए इसे हम समझते हैं और आरंभ करते हैं। पहला, कृपाराम 16वीं शताब्दी हिंदी काव्यशास्त्र के प्रथम काव्यशास्त्री थे। रचना ही तरंगिणी को रीतिकाल का प्रथम रचना माना जाता है। रचना काल 1541 ईस्वी है। इस रचना में 5 तरंग हैं। तरंग को अध्याय कहा गया है। इसमें 400 छंद हैं। यह नायिका भेद से संबंधित रचना है। दूसरे हैं केशवदास, रीतिबद्ध कवि। इनका मूल नाम वेदांती मिश्र था। जन्म 1555 ईस्वी ओरछा बुंदेलखंड में हुआ था। निधन 1617 ईस्वी में हुआ। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास के उपनाम डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्लिष्ट कल्पना का कवि कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने संस्कृत का क्लासिक कवि कहा। पहले देव कवि ने और बाद में शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा था। विजय पाल सिंह ने कोर्ट का कवि कहा था। केशवदास ओरछा नरेश राव इंद्रजीत के गुरु और आश्रित कवि थे। केशवदास हिंदी के प्रथम काव्यशास्त्री आचार्य माने जाते हैं। हिंदी के पहले अलंकारवादी कवि और आचार्य थे। डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ये सर्वमान्य मत है। इन्हें हिंदी का प्रथम सर्वांग निरूपंग आचार्य भी माना जाता है। केशवदास के महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका। रचना रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, यह प्रथम रचना है। इस रचना में 16 अध्याय हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है। इसमें कुल छंद 530 हैं। इसकी रचना रुद्र भट्ट की रचना श्रृंगार तिलक के आधार पर हुई है। इस रचना में इन्होंने विवाद एवं अधि नामक 2 नए संचारी भावों की उद्भावना की है। इसमें मुख्यतः रस एवं नायिका भेद का चित्रण है। श्रृंगार रस को रस राजस्व इस रचना में सिद्ध किया गया है। रचना कवि प्रिया 1601 ईस्वी, यह हिंदी की प्रथम काव्यशास्त्रीय रचना है। इसकी रचना केशवदास ने राव इंद्रजीत की राजनर्तकी राय प्रवीण को काव्य की शिक्षा देने के लिए किया था। इसमें 16 अध्याय हैं जिन्हें प्रभाव कहा गया है। इसमें मुख्यतः अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें अलंकारों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य अलंकार और विशिष्ट अलंकार। इसमें कुल 37 अलंकारों की विवेचना है। उपमा अलंकार के 22 भेदों की विवेचना है। इसमें 22 काव्य दोषों की भी विवेचना है। इसकी रचना मुख्यतः दंडी के काव्यादर्श व केशव मिश्र के अलंकार शेखर के आधार पर हुई है। कवि प्रिया की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवर्ण सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित छंद वियोगी पंगु सुन नगन जो भूषणहीन मृतक कहावे अर्थ बिनु केशव सुनहु प्रवीण। रचना रामचंद्रिका, रचना काल 1601 ईस्वी है। यह रामकथा पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। तुलसीदास के द्वारा प्राकृत कवि कहे जाने पर एक रात में इसकी रचना की गई। यह किंवदंती है। इसमें कुल सर्ग 39 हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है। कुल छंद 1717 हैं। इसमें 58 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। छंद वैविध्य के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। मंगलाचरण के रूप में देवी सरस्वती की
स्तुति की गई है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इसे फुटकल कविताओं का संग्रह कहा है। इसमें नाटकीय या संवाद योजना अद्वितीय हैं। रचना नखशिख, रचना काल 1607 ईस्वी है। यह मुक्तक काव्य रचना है। इसमें विभिन्न उपमानों के माध्यम से राधा के नखशिख सौंदर्य का चित्रण है। इसकी रचना राय प्रवीण को श्रृंगार की शिक्षा देने के लिए की गई थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे कवि प्रिया का ही अंश माना है। रचना छंदमाला, रचना काल 1607 ईस्वी है। इस रचना के 2 भाग हैं। प्रथम भाग इसमें 77 वार्णिक छंदों की विवेचना है और दूसरा भाग इसमें 26 मात्रिक छंदों की विवेचना है। यह छंद विषयक रचना है। रचना वीर सिंह देवचरित, रचना काल 1607 ईस्वी है। यह वीर रस से संबंधित प्रबंधात्मक काव्यखंड है। इसमें 14 सर्ग हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है। इसमें 53 छंद हैं। इसमें राव इंद्रजीत सिंह के बड़े भाई वीर सिंह की वीरता का चित्रण है। यह रचना 6 छंद में रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऐतिहासिकता और काव्य दृष्टि से वीर सिंह देवचरित एक बेजोड़ रचना है। रचना विज्ञान गीता, रचना काल 1610 ईस्वी है। यह संस्कृत के कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित अध्यात्म प्रधान रचना है। इस रचना में 21 सर्ग हैं जिन्हें प्रभाव कहा गया है। इसमें कुल 1684 छंद हैं। यह दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर आधारित प्रतीकात्मक रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस रचना में केशव दास एक आचार्य और धर्मगुरु के रूप में सामने आते हैं। रचना जहांगीर जस चंद्रिका, रचना काल 1612 ईस्वी है। इसमें जहांगीर के प्रशस्ति का चित्रण है। यह वीर रस प्रधान प्रबंधात्मक खंड काव्य है। केशव दास के विषय में विशेष तथ्य इस प्रकार हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में केशव दास हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य हैं। हिंदी में काव्य शास्त्रीय रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा इन्हीं से आरंभ होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में केशव दास हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में केशव दास संस्कृत के क्लासिक पंडित थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह के शब्दों में केशव दास कोर्ट के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में दैन न चाहे कविता को विदाई, पूछे कविता की कविताई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में केशव दास केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के कवि थे। जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। वे हृदयहीन कवि थे। केशव दास की प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। भाषा बोली न जानहीं जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। केशव कसनी असी करी बैरी हूँ जस न कराही, चंद्र वदनी मृगलोचनी बाबा कही के जाही। चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शौर, सुबरन को सो धत फिरत कवि कामी अरुचौर। इन्होंने विवाद और अधि नामक नए संचारी भावों की कल्पना की है। डॉक्टर नगेंद्र विश्वनाथ प्रताप मिश्र एवं गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। यह सर्वमान्य मत है। चिंतामणि त्रिपाठी रीतिबद्ध कवि। इनका मूल नाम मणिपाल था। जन्म 1609 ईस्वी के लगभग माना जाता है। तिकुआपुर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1600 ईस्वी माना जाता है। पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। चिंतामणि त्रिपाठी की महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। रस विलास छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी छंद विचार पिंगल, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, काव्य विवेचन, रामायण, रामश्वमेघ। रचना रस विलास, यह रस से संबंधित ग्रंथ है। इसकी रचना भानुदत्त की रसमंजरी, धनंजय के 10 रूपक और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर हुई है।
रचना श्रृंगार मंजरी। यह अनुदित रचना है। यह नायिका भेद से संबंधित रचना है। यह रचना आंध्र प्रदेश के संत अकबर शाह द्वारा संस्कृत में रचित श्रृंगार मंजरी का ब्रज भाषा पद में अनुवाद है। रचना छंद विचार पिंगल। यह रचना नागपुर के मकरंद शाह भोसला के आश्रय में रचित है। इस रचना में प्राकृत पैगलम तथा भट्ट केदार के वृत्त रत्नाकर के आधार पर कृष्ण चरित है। इसमें छंदों की विवेचना मिलती है। रचना कवि कुल कल्पतरु। रचना काल 1650 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह मम्मट की रचना काव्य प्रकाश, विद्यानाथ की रचना प्रताप रुद्र यशोभूषण, अकबर शाह की रचना श्रृंगार मंजरी, भानुदत्त की रचना रस तरंगिनी और रस मंजरी पर आधारित रचना है। इसी के आधार पर कवि कुल कल्पतरु की रचना हुई है। इसमें काव्य के सभी काव्यांगों की विवेचना है। रचना काव्य प्रकाश। इसमें अलंकार की विवेचना है। रचना कवित्व विचार। इसमें काव्य लक्षण हेतु एवं प्रयोजन की विवेचना है। चिंतामणि के विषय में विशेष तथ्य। चिंतामणि ने काव्य के सभी अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार चिंतामणि केशव दास के बाद रीतिकाल के दूसरे बड़े कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में इनकी भाषा ललित, सुंदर और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा को देखते हुए इनकी भाषा विशुद्ध दिखाई देती है। वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। वास्तव में ये उत्कृष्ट कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए थे, वे आचार्य की कोटि में नहीं आते हैं। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे, किंतु चिंतामणि इनसे अलग दिखाई देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि के हृदय की झलक है। कभी कभी तो वे सरसता में अपने छोटे भाई मतिरास से होड़ करते हैं। चिंतामणि के महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय कथन इस प्रकार हैं। सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो सो होई, शब्द अर्थ वारव कवित विबुध कहत सब कोई। जो संयोग सिंगार में सुखद दबावे चित्त, सो माधुर्य विखानिए यही तत्व कवित। भिखारी दास ये भी रीतिबद्ध कवि थे। जन्म और निधन का समय अज्ञात है। जन्म ट्योगा गांव, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। निधन भभुआ, रोहतास, बिहार। मिश्र बंधुओं ने इन्हें उत्तरालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें रीतिकाल का बड़ा भारी आचार्य कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इन्हें अच्छा आचार्य कहा है। भिखारी दास के उपलब्ध महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। रस सारांश, शतरंज शतिका, छंदोर्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्दनाम प्रकाश और विष्णु पुराण भाषा। रचना रस सारांश। रचना काल 1742 ईस्वी। यह रस से संबंधित रचना है। इसमें रसों की विवेचना है। शतरंज शतिका। इसमें शतरंज खेलने का तरीका बताया गया है। रचना छंदोर्णव पिंगल। रचना काल 1742 ईस्वी है। यह छंद शास्त्र से संबंधित रचना है। इनकी अन्य रचनाएं शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका है। रचना काव्य निर्णय। रचना काल 1746 ईस्वी है। यह प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वीराज के भाई हिंदूपति सिंह के आश्रय में रचित है। इसमें 4 अध्याय हैं। इन्हें उल्लास कहा गया है। काव्य लक्षण हेतु प्रयोजन की विवेचना है। रचना श्रृंगार निर्णय। रचना काल 1750 ईस्वी है। यह रचना भी हिंदूपति सिंह के आश्रय में रचित है।
इसमें रसों की विवेचना है। श्रृंगार रस को रसराज सिद्ध किया गया है। इसमें नायिका भेद का भी चित्रण है। भिखारी दास के काव्य शास्त्रीय कथन, सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, यह काव्यनिर्णय में मिलता है। तुलसी गंग दुई भई सुकवियन के सरदार, इनके काव्यांग में मिली भाषा विविध प्रकार, ये भी काव्य निर्णय में है। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधा कन्हई सुमुरन को बहानो हैं। एक लहे तप पुंजनि के फल, जो तुलसी अरसूर गोसाई, एक लहे बहुसंपत्ति केशव, जो भूषण बर वीर बड़ाई। एक अनिको जस हीजो प्रयोजन, रसखानी रहीम की नाई, दास कवितन की चर्चा, बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। भाषा वर्णों में प्रथम तुक विशेषी, भाषा वर्णों में प्रथम तुक विशेषी, उत्तम मध्यम अधम से तिनि भांति को लेखी। भिखारीदास के संदर्भ में आलोचकों के मत इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भिखारीदास आचार्य से अधिक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भिखारीदास में देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनकी रचना कला पक्ष में संयम तथा भाव पक्ष में रंजनकारिणी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में ये हिंदी के अच्छे आचार्यों में गिने जाते थे। मतीराम रीतिबद्ध कवि, जन्म 1603 ईस्वी, लगभग कानपुर, जिला तिकोवापुर, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका जन्म 1604 ईस्वी माने हैं। इनका मूल नाम भूपाल था। निधन 1701 ईस्वी में हुआ। ये केवल श्रृंगार रस निरूपक आचार्य माने जाते हैं। यद्यपि इन्होंने ललित ललाम में अलंकारों की विवेचना भी की है। मतीराम के महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: रसराज, ललित ललाम, फूल मंजरी, मतीराम सतसई और वृंद कौमुदी। रचना रसराज, रचना काल 1633 और 1643 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसमें नायिका भेद और संयोग श्रृंगार का चित्रण है। मिश्र बंधुओं ने इसे बिहारी सतसई के समान रस सिद्ध रचना माना है। यह मुख्यतः दोहा छंद में रचित है। इसमें कुल 319 छंद हैं। रचना ललित ललाम, रचना काल 1663 ईस्वी है। यह ग्रंथ बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रचित है। इसमें काव्य के सभी अंगों की विवेचना है। काव्य के 10 अंग माने हैं। रचना फूल मंजरी, रचना काल 1679 ईस्वी है। रचना फूल मंजरी, रचना काल 1679 ईस्वी है। यह दोहा छंद में रचित काव्य है। इसके प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है। फूल के माध्यम से नायिका का चित्रण है। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार यह मतीराम की प्रथम रचना मानी जाती है। यह जहांगीर के आश्रय में रहकर रची गई थी। इस रचना के प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है, जिसके श्लेषार्थ से नायिका का नाम भी मिलता है। रचना मतीराम सतसई, रचना काल 1681 ईस्वी है। यह काव्य भोगनाथ के आश्रय में रचित ग्रंथ है। यह भक्ति, नीति और श्रृंगार से संबंधित है। इसमें सबसे अधिक पद संयोग श्रृंगार से संबंधित है। रचना वृत्त कौमुदी, रचना काल 1701 ईस्वी है। यह ग्रंथ स्वरूप सिंह के आश्रय में रचित है। इसमें छंदों की विवेचना है। विशेषकर इसमें वर्णित छंदों की विवेचना है। मतीराम सर्वांग निरूपक आचार्य थे। ललित ललाम में लगभग 100 अलंकारों की विवेचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मतीराम सतसई के दोहे सरसता में बिहारी सतसई के दोहे के समान है। इस पाठ के शेष भाग के लिए कृपया इसका भाग 2 अगले वीडियो में अवश्य देखें। आप लोगों ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। अभी परीक्षा का समय बहुत कम रह गया है। धन्यवाद। आप लोग मन लगाकर पढ़ें और सफलता को प्राप्त करें।
मैं आशा करती हूँ आप सब ज़रूर सफल होंगे और विश्वास भी है। जय हिंद, धन्यवाद।